हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। आज हम अपने चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो कवर करेंगे, लास्ट टॉपिक कवर करेंगे एंड ये हमारी फैशन स्टडीज की बुक का भी लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड क्लास 12th का भी सिलेबस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फैशन प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास पुरानी फैशन स्टडीज की बुक है तो उसमें ये टॉपिक नहीं होगा, लेकिन अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर उसका लेटेस्ट रिसोर्स मटेरियल डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये टॉपिक है। पुरानी वाली बुक में जो टक्स, प्लीट्स और स्टिचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो अब सीबीएसई ने हटा दिए हैं और इस टॉपिक को इंक्लूड करा है, दैट इज अबाउट फैशन प्रोडक्ट्स की फैशन में क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि टेक्सटाइल्स से बनते हैं, फैब्रिक से बनते हैं। With the advancement of technology and growing number of consumers, the Indian market for fashion and lifestyle products is diversifying and expanding. अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है तो मार्केट भी ग्रो हो रहा है और आपको ई प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। द फैशन इंडस्ट्री इज नॉट ओनली लिमिटेड टू अपैरल्स। हमने चैप्टर 1 में ही इसको समझा था कि फैशन इज नॉट जस्ट अबाउट क्लोथिंग बट इट इंक्लूड्स इंटीरियर स्पेसेस, एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड मोर। लेकिन ये सारी चीजें टेक्सटाइल्स से नहीं बनती हैं। द डिजाइनर प्रोडक्ट्स एंड स्टाइल्स आर अवेलेबल इन ऑल सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बीट हॉट couture एंड मास मार्केट। इसका डिफरेंस भी हमने चैप्टर 1 में समझा था कि हॉट couture क्या होता है और मास मार्केट प्रोडक्शन क्या होता है। The fashion industry has many stores and brands serving varied market segments in the country and abroad. E-tailing through the internet, the time for interaction distance between the consumer and the producer has reduced substantially. जो ई-कॉमर्स है, ई प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप लोग शॉपिंग करते हैं, तो जो कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर के बीच का डिस्टेंस होता है वो ई प्लेटफॉर्म से बहुत ही कम हो गया है। मीन्स आपको ऑल द वे ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे किसी सामान को खरीदने के लिए। आप अपने घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं एंड वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। विद अ क्लिक ऑफ बटन द कंज्यूमर कैन ऑर्डर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंज्यूमरिज्म इज नो लॉन्गर अबाउट द नीड बट अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स। अब नीड और वांट का डिफरेंस भी मैंने चैप्टर 1 की वीडियो में समझाया है कि नीड और वांट में क्या डिफरेंस होता है। नीड इज समथिंग जो आपकी जरूरत होती है एंड वांट इज समथिंग जो आपकी चाहत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल की तौर पे दिखाऊं, समझाऊं तो आप इमेजिन कीजिए कि आप वर्किंग हैं और आपको रोज ऑफिस ट्रैवल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है और आपको एक कार चाहिए। तो वो क्या है, वो आपकी एक नीड है, वो आपकी एक जरूरत है कि आपको कार चाहिए। लेकिन आपको उसमें स्पोर्ट्स कार ही चाहिए या लग्जरी कार ही चाहिए, वो आपकी वांट है। ओके, खाना खाना आपकी नीड है, बेसिक नीड है। खाना खाना हमारी बेसिक नीड है, लेकिन खाने में आपको इंडियन क्विजीन चाहिए या कोई और क्विजीन चाहिए, वो आपकी वांट है। तो नीड और वांट में ये बेसिक फर्क होता है जो कि सबको समझना जरूरी है। ओके, सो बेसिकली देयर आर थ्री मेन सेगमेंट जिसमें कि टेक्सटाइल और फैशन कंबाइन हो जाता है, दैट इज होम। होम टेक्सटाइल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि होम टेक्सटाइल्स में क्या क्या होता है। देन अपैरल, ऑब्वियसली क्लोथिंग में भी टेक्सटाइल्स यूज होते हैं। एंड एक्सेसरीज, एक्सेसरीज में भी टेक्सटाइल्स यूज होते हैं बिकॉज एक्सेसरी जस्ट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। ज्वेलरी के अलावा भी एक्सेसरीज होती हैं जैसे कि स्कार्फ्स, शूज, हैट्स, एक्सेट्रा। The fashion industry is divided into three main segments, that is home apparel and accessories, each consisting of designers, जिसमें कि designers होते हैं, तीनों segments में designers होते हैं, retailers भी होते हैं, suppliers भी होते हैं, exporters, buyers and agencies. To promote India as a manufacturing and sourcing hub, Indian designers, manufacturers, retailers and exporters with the support of nodal persons and organization visit and participate in relevant trade fairs abroad. तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग और अपना रिटेलिंग बढ़ाने के लिए, अपना बेसिकली अपना कॉमर्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करते हैं एंड रेलेवेंट ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस provides a platform to showcase Indian textiles made up
be it apparel or home product and handicraft, where business opportunities can gain work orders and acquire benefits for the Indian retail. Basically, Indian market को कैसे showcase किया जाता है. ओके, सो हियर कम होम फैशन प्रोडक्ट्स जो कि टेक्सटाइल से बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं. ऐसे कौन से होम फैशन प्रोडक्ट्स होते हैं? द साइज एंड स्कोप ऑफ द होम फैशन इंडस्ट्री enables the involvement of people with specialized knowledge and skills drawn from the regions of the country, be it villages or cities. इंडिया में हर काम विलेजेस में ही नहीं होता या सिटीज में ही नहीं होता. The entire fiber to fabric development is at the core area of the home product industry. Hence considerable efforts through trend interpretation, क्योंकि ये सारा काम सिर्फ ट्रेंड इंटरप्रिटेशन से ही नहीं होता, मार्केट रिसर्च भी इन्वॉल्व होती है, डिजाइनर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. द होम फैशन सेगमेंट हैज स्टिच्ड एंड अनस्टिच्ड प्रोडक्ट कैटेगरीज. अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि स्टिच्ड प्रोडक्ट्स भी अलग होते हैं और अनस्टिच्ड प्रोडक्ट्स भी मार्केट में मिलते हैं, जो कि आप अपने घर में यूज कर सकते हैं. अनस्टिच्ड प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑफ होम टेक्सटाइल क्या हो सकती हैं? इट केटर टू बोथ अपैरल एंड होम फैशन सेक्टर. दिस सेगमेंट स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्ट व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टिचिंग. मीन्स आप इमेजिन कीजिए कि कोई बेड थ्रो है, मीन्स बेडशीट है, अब उसका फैब्रिक है, आप सीधा फैब्रिक को लाके भी बेडशीट की तरह बिछा सकते हैं, उसकी में कोई स्टिचिंग रिक्वायर्ड नहीं है. एक स्कार्फ है, एक साड़ी है, उसमें कोई स्टिचिंग रिक्वायर्ड नहीं है. ब्लाउज को अगर हम साइड रखें तो आप साड़ी को, स्कार्फ को बिना स्टिचिंग के भी पहन सकते हैं. सो दीज आर अनस्टिच्ड प्रोडक्ट कैटेगरी. Next is apparel. The major components of the unstitched categories are saris, stoles, and scarf. All these products are developed on loom and ready for sale after the construction without any further stitching. Okay, floor coverings. India is famous worldwide for its hand knotted carpets and hand woven duries. Duries means carpets and rugs. जो छोटे वाले mats होते हैं उनकी बात हो रही है. Products like rugs, bath mats, carpets are created completely on the loom. हमने समझा था ये पहले के चैप्टर्स में कि लूम क्या होती है. लूम एक ऐसा डिवाइस होता है जिसपे कि वीविंग परफॉर्म की जाती है. The floor covering market is a niche category in the home product segment and caters to both national and international markets. Fabrics once developed on loom are further stitched to create products for home. Means और भी ऐसे products हो सकते हैं जो कि stitch category में आते हैं. In the home fashion industry, products are classified as per the rooms such as dining room, living room, bedroom and kitchen. हर एक रूम में की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर एक रूम में अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसको कि हम अभी वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. सो टेबल लाइन में टेबल कवर, रनर, कोस्टर्स, प्लेसमैट्स, नैपकिन्स, ज्यादातर हमें यही टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं. ऑब्वियसली क्रॉकरी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो टेक्सटाइल से नहीं बनती है ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज बेड लाइन. अब आप इमेजिन कीजिए अपनी आईज क्लोज करके कि एक बेडरूम में क्या क्या टेक्सटाइल्स हो सकते हैं. बेडशीट्स हो सकती हैं, बेड कवर्स हो सकते हैं, क्विल्ट्स हो सकती हैं, कुशन कवर्स हो सकते हैं, पिलो कवर्स हो सकते हैं. सो दीज फॉल अंडर द बेड लाइन कैटेगरी. ठीक है, पिलो केसेस, कुशन कवर, इवन कर्टेन्स भी हो सकते हैं. The next is kitchen line. Kitchen line में apron, bread basket cover, pot holder, tea cozy, तो and coasters भी even textiles के हो सकते हैं. Next is living room. Living room में mainly cushion covers, sofa covers, throws, curtains, etc. So here come leather product category. Leather एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें कि आप अगर डिजाइनिंग पढ़ने जाएं तो ये पूरा का पूरा अलग कैटेगरी हो सकता है पढ़ने के लिए. ये इतनी वास्ट इंडस्ट्री है. फॉर एग्जांपल जैसे फैशन डिजाइन है या लाइफस्टाइल डिजाइन है, लेकिन लेदर डिजाइन भी एक अलग ही कैटेगरी है जिसको कि आप पूरा स्टडी कर सकते हो. लेदर इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स यूज्ड इन फैशन प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अपैरल, होम एंड लाइफस्टाइल आइटम्स. Leather is obtained from the hide and skin of buffalo, cow, sheep, goat, camel. The hides or the skin and other part of these animals are used after extensive processing. Because आजकल एनिमल हंटिंग मना है लेदर के लिए, तो आजकल क्या होता है, डिजाइनर्स ने एक फेक लेदर मार्केट में निकाला है
This led to the manufacturing of new materials that resemble original leather. बिल्कुल ओरिजिनल लेदर जैसा लगता है, आप देख के बता ही नहीं सकते हो कि ये फेक लेदर है या ओरिजिनल लेदर है। तो ये सब मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि लेदर, लेदरेट, रेक्सीन। सो ये जितने भी फैब्रिक्स हैं ये फेक लेदर है। मीन्स इसमें कोई भी एनिमल हंटिंग नहीं होती है, कोई एनिमल हार्म नहीं होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। द ऑल्टरनेटिव्स दैट विजुअली एंड टैक्टिकली मीन्स छूने में और देखने में look like leather are non-violent. They save the environment, protect animals and provide goods at lower cost to the consumer, क्योंकि ये सब एक लूम पे या फिर एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो लेदर के क्या-क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? लेदर के जैकेट्स, हैट्स, फर्नीचर कवर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इवन सैंडल्स, चप्पल्स जो कि आप डेली में यूज़ करते हैं, स्लीपर्स। एंड ये कोल्हापुरी स्लीपर्स है जो मेनली महाराष्ट्र में प्रोड्यूस की जाती हैं। सो द ओल्डेस्ट लेदर प्रोडक्ट इन इंडिया वाज़ मशाक, अ लेदर बैग व्हिच वाज़ यूज्ड टू कैरी वाटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट वाज़ द ओल्डेस्ट लेदर प्रोडक्ट जिसमें कि वाटर को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता था। Modern home products include the recently introduced man-made alternatives to pure leather. Leather is used in different product categories, shoes, bags, every category that you can imagine, even overcoats, jackets, etc. The fashion accessory includes, the leather fashion accessory includes handbags, shoes, hats, belts भी बनती हैं even लेदर की। अनदर सॉफ्ट ब्रश्ड मटेरियल इज सुएड। सुएड भी एक टाइप का लेदर ही है दैट इज यूज्ड, लेकिन ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट लेदर होता है एकदम, ऐसा कड़क वाला स्टिफ वाला लेदर नहीं होता है। सो ये ज्यादातर ऑफिस बैग्स, लैपटॉप बैग्स, कुशन कवर्स, पिलो कवर्स इन चीजों में यूज होता है। लेदर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन स्टेशनरी मटेरियल्स, वॉचेस, umbrellas, and the list can grow endlessly with the new design innovation. So, what are the brands that produce leather products and leather accessories? Some major international brands use exotic leather from exotic animals, जो कि बिल्कुल pure leather होता है. To make high-end fashion and lifestyle products, these are very expensive. International brands like Gucci, Louis Vuitton, Armani, so ये जितने भी brands हैं, international brands, ये pure leather को produce करते हैं. Uh, Luxury goods manufacturers Hermes make the Birkin bag and Kelly bag using exclusive leather with special permissions obviously. सो दिस इज़ इट, एक बहुत छोटा-सा टॉपिक था एंड हमारा फैशन स्टडीज़ का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। इफ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब।